बाइबल बाड़ पाठ 24। बाइबल में यीशु ही परमेश्वर है। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बाड़। बाड़ मतलब एक किस्सागो जो परंपरागत कहानियाँ और ग्रंथों को सुनाता है। मैं यहाँ पर बाइबल में लिखी हुई बातों को दोहराने और समझाने आई हूँ कि परमेश्वर कौन है और इंसान कौन है। आज हम कहाँ पर हैं? पिछले पॉडकास्ट में हमने यीशु की मनुष्यता के बारे में बात की थी। आज हम उसकी दैविकता यानी ईश्वरीय स्वरूप के बारे में समझेंगे। मत्ती 1:23। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और लोग उसे इमानुएल कहेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती में मरियम के बेटे को परमेश्वर हमारे साथ है कहा गया है। मरकुस 2:5। यीशु ने लकवे के मरीज से कहा, बेटा तेरे पाप क्षमा किए जाते हैं। वहाँ कुछ धर्मशास्त्री बैठे थे और सोचने लगे, यह आदमी ऐसे क्यों बोल रहा है? पाप तो केवल परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है। लुक्का 7:48। यीशु ने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और यहूदी लोग कहने लगे, पाप तो सिर्फ परमेश्वर ही क्षमा कर सकते हैं। विडंबना यह है कि वही यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है खुद खड़ा है। यूहन्ना 1:3। सब कुछ उसी यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। यहाँ यीशु को सृष्टि का रचयिता बताया गया है। यूहन्ना 5:22-23। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु उसने सारा न्याय पुत्र को सौंप दिया है, ताकि सब लोग पुत्र का आदर करें और जैसे वे पिता का करते हैं। अगर हम पिता को परमेश्वर समझकर आदर करते हैं तो हमें यीशु को भी वैसा ही आदर करना चाहिए, क्योंकि वह भी परमेश्वर है। यूहन्ना 6:44। कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जो मुझे भेजने वाला है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूँगा। यीशु कहता है कि लोगों को परमेश्वर सिखाएगा और वह खुद उस परमेश्वर के स्थान पर खड़ा है। साथ ही वह खुद लोगों को मृतकों में से जिलाने की शक्ति अपने पास बताता है, जो कि केवल परमेश्वर के पास होती है। यूहन्ना 20:28। थॉमस ने यीशु से कहा, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। जब एक चेला यीशु को सीधा मेरा परमेश्वर कह रहा है तो और क्या सबूत चाहिए? इब्रानियों 1:3। पुत्र परमेश्वर की महिमा की चमक और उसके स्वरूप की सटीक प्रतिरूप है। तीतुस 2:13। हम उस धन्य आशा की प्रतीक्षा करते हैं, हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमामय प्रकट होने की। यहाँ यीशु को हमारा महान परमेश्वर कहा गया है। इन सभी शास्त्रों को पढ़कर साफ होता है कि बाइबल यीशु को परमेश्वर के रूप में दिखाती है। जो लोग कहते हैं कि यीशु को कभी परमेश्वर नहीं कहा गया, तो वो शायद बाइबल की जगह किसी विचारधारा पर भरोसा कर रहे हैं। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हर वचन को किसी दूसरी विचारधारा से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। यशायाह 55:8-9 में परमेश्वर कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार से भिन्न हैं और मेरी राहें तुम्हारी राहों से ऊंची हैं। सारांश: बाइबल बाड़ धर्म या किसी पुराने विचार से जानकारी नहीं लेता। बाइबल ही परमेश्वर के बारे में सच्चा ज्ञान देता है, साफ और स्पष्ट शब्दों में। अगर आप खुद बाइबल को पढ़ें या सुनें तो आपको किसी विचारधारा पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाइबल क्या कहती है, बस वही जानिए। निष्कर्ष: यही है बाइबल बाड़ का तरीका। छोटे छोटे सीधे केंद्रित पाठ, कोई भटकाव नहीं। बाइबल बाड़ को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। और कोई सवाल या विचार हो तो ज़रूर भेजिए biblebaad@gmail.com पर। आपकी बात सुनकर हमें खुशी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।